बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मोहम्मद अली अवान चकवाल लाइव स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ और प्रोग्राम बहस व तकरार को आज मैं फिर एक बार होस्ट कर रहा हूँ। और आज हम बात करेंगे चकवाल की लोकल पॉलिटिक्स के ऊपर। पीटीआई का अभी 2 दिन कबल एक लॉन्ग मार्च हुआ, चकवाल में से गुजरा और असद उमर की क़यादत में ये लॉन्ग मार्च फैसलाबाद से चला था, जो कि 2 दिन कबल चकवाल में पहुंचा। बहुत सारे लोकल जो सियासी जमातों के जो कायदीन हैं या जो सहाफ़ी हैं, उनका ये कहना है, ये जो आम शहरियों की जो राय है, जो चकवाल का जो लॉन्ग मार्च था उस सतह का नहीं हो सका, उस तरह से कामयाबी इसको हासिल नहीं हो सकी जिस तरह से कामयाबी इसको मिलनी चाहिए थी। क्योंकि अगर चकवाल के अंदर अगर देखा जाए तो एमएनए भी चकवाल में पीटीआई का है और एमपीएस साहिबान भी चकवाल में पीटीआई से ही ताल्लुक रखते हैं। इसके बावजूद जो चकवाल के अंदर भवन चौक में साबिक वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान का बजरिया वीडियो लिंक खिताब हुआ, उसमें हमने भी देखा कोई इतनी बड़ी स्ट्रेंथ वहां पे मौजूद नहीं थी। तो जो लोकल सतह पर पीटीआई के ऊपर काफी तनकीद भी की जा रही है। तो इन दोनों चीजों पर हम बात करने के लिए मेरे आज मेहमान मौजूद हैं, चकवाल के सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद रियाद अंजम साहब और चकवाल से ही ताल्लुक रखने वाले सीनियर जर्नलिस्ट चौधरी इमरान कैसर अब्बास साहब। तो शुरू करते हैं इमरान कैसर अब्बास साहब से। इमरान साहब, ये बताएं कि क्या वजह रही है चकवाल में, आप क्या समझते हैं कि पीटीआई का लॉन्ग मार्च कामयाब रहा या नहीं रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अली अवान साहब, आपका शुक्रिया कि बड़ा अहम इशू है जो इस वक्त पब्लिक जानना चाहती है कि चकवाल में तहरीक-ए-इंसाफ का लॉन्ग मार्च जो है वो नाकाम क्यों हुआ। उसकी नाकामी की 2 बड़ी अहम वजूहत हैं। एक, सबसे पहले जो आपने इसको मुनज़्ज़म तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया। कलर कार के मकाम पे जो पीर वकार करूली ने इस्तकबाल किया, बलकसर के मकाम पे सरदार आफ्ताब अकबर ने जो इस्तकबाल किया, दुल्ला में सरदार जुल्फ़कार दुल्ला ने इस्तकबाल किया, ये लतीफ़ाल में चौधरी नजफ हमीद ने जो इस्तकबाल किया, डुडियाल में जो इस्तकबाल हुआ, अगर ये सारे लोग यहाँ पे भवन चौक में इकट्ठे किए जाते तो यकीनी तौर पे हज़ारों की तादाद में लोग होते। एक तो इसकी नाकामी की वजह ये समझ आई कि यहाँ पे उनको चाहिए ये था कि सारे अपनी अपनी जो है ना छोटी छोटी मस्जिद न बनाते और अपनी पावर शो पावर न करते, वो उनको चाहिए ये था कि यहाँ पे इकट्ठ करते। दूसरा, मेरे नज़दीक नाकामी की जो वजह है उसमें पंजाब पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल, जिला इंतजामिया को भी अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, इन्होंने नाकाम करने में भी बड़ा अहम किरदार अदा किया है। आपका तहसील चौक से लेके भवन चौक तक मुकम्मल। मुझे ये बताएं कि जिला इंतजामिया का पीटीआई के लॉन्ग मार्च को कामयाब करने या ना करने से क्या था? मैं बता रहा हूँ ना आपको। उसमें हुआ ये है कि आपने तहसील चौक से लेके भवन चौक तक रोड को इस तरह सील किया हुआ कि वहां पे आम आदमी क्या पार्टी रहनुमा भी नहीं जा सकते थे। अब उस जितनी आपने जगह सील की, आप जो वहां पे तहसील चौक में लोग आए इस लॉन्ग मार्च में शरीक होने के ख्वाहिशमंद थे, आपने उन्हें कहा कि आप जाएं बाईपास पे, बाईपास से आप पैदल चल के 15 पे आए, 15 से पैदल चल के आप यहाँ पे उस जानब से तलेगांव रोड से इंटरेस्ट करें इसमें लॉन्ग मार्च में। अब कोई भी सर्दी के मौसम में पुलिस की सिक्योरिटी अपनी जगह दुरुस्त एक बात होगी, लेकिन जैसे देखें 7 मुहर्रम और 17 सफर को इसी रोड पे बहुत बड़े अहले तशी के जुलूस होते हैं। आप वहां पे एक कैनात लगा के तो एक हिस्से को रोड के लोगों के लिए खुला रखते हैं, लोग वहां से गुजरते रहते हैं, और दूसरे हिस्से में आपकी सिक्योरिटी होती है। लेकिन यहाँ पे आपने तहसील चौक से लेके भवन चौक तक उसको खत्म कर दिया। यकीनी तौर पे राजा यासर सरफराज जो हैं और सरदार जुल्फ़कार दुल्ला, वो इस प्रोटोकॉल के चक्कर में पड़े रहे हैं, जिस वजह से उनका ये लॉन्ग मार्च उस अंदाज में नहीं हुआ जिस अंदाज में लोगों को यहाँ इकट्ठा होना चाहिए था। ये रावलपिंडी के सबसे करीब तरीन जिला है। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि जो इन्होंने जगह जगह इस्तकबाल किया
उस इस्तकबाल को बजाय दुल्ला या बिलकसर या डुडियाल करने के एक ही जगह पर सब लोगों को इकट्ठा किया जाता तो अच्छी स्ट्रेंथ शो हो सकती है। ये पॉइंट आपका अच्छा है। वैसे इसी के ऊपर हम बात कर लेते हैं रियाज अंजुम साहब से। रियाज अंजुम साहब, ये बताएं कि चोई साहब ने तो उसकी लॉन्ग मार्च की नाकामी की वजह बता दी है, आप बताएं कि ये लॉन्ग मार्च कामयाब था या नाकाम था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बुनियादी जो बात है वो ये है कि उन्होंने एक इकट्ठ किया और मेरे नुक्ता नज़र में उन्होंने अच्छा, बेहतरीन तो मैं नहीं कह सकता, अच्छा जो है वो इकट्ठ किया। अब चूंकि मैंने ज्वाइन किया बलकसर से, ये जो इमरान कैसर साहब की बात है ये बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पे सब ने अपनी अपनी स्ट्रेंथ शो की और उनकी जहाँ जहाँ भी रिसेप्शन दी गई, अच्छी या भली जो भी थी, वो रिसेप्शन जो है वो जो दी गई, वो अगर सारी चकवाल पहुंचती तो उसका एक इम्पैक्ट जो है वो बहुत अच्छा बनना था। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर दूं कि जो चकवाल वाला इकट्ठ था, मैं ये नहीं है कि आगे जाके मैं सीटों पे बैठ जाने वाला जर्नलिस्ट हूँ। मैं कोशिश मेरी होती है, जिस तरह खान साहब का यहाँ जलसा हुआ था तो मैं कंटेनर से उतर के पब्लिक में आ गया था, फिर ख्वातीन वाले पोर्शन की तरफ भी मैं चला गया था। वहाँ मैंने जो देखा था वो ये था कि इमरान खान का जो जलसा था उसके बिल्कुल एंड पे जब वो तकरीर पहुँच रही थी तब भी लोग आ रहे थे। ये मैं आपको अपना आंखों देखा हाल बता रहा हूँ। अब जो ये परसों वाला जो हुआ है उसमें जब खान साहब का वीडियो लिंक शुरू हुआ तो मैंने कहीं एक और जगह पे पहुंचना था, तो मैं साथ जो आरा बाजार है वहां से मैं निकला और बैग पे जब वो आया, बैग से होता हुआ फिर तलागंग रोड पे आया तो उनका भी वीडियो लिंक जो है वो गालबन 10 मिनट भी नहीं हुआ था तो बहुत बड़ी खलकत जो है वो वापस जाना शुरू हो गई थी। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। ये तो मैं खुद वहां पे मौजूद था स्पॉट के अंदर कि जब खान साहब का खिताब शुरू होने से पहले ही लोग वहां से वापस जाना शुरू हो गए थे। और दूसरा एक और जो है वो डिपेंड करता है, अभी वीडियो खान साहब की खुद फिजिकली प्रेजेंस होती तो इम्पैक्ट और बनना था। अब उनका जो वीडियो लिंक था उस पे जो है ना वो सूरत हाल और थी। अब इसी तरह असद उमर जो है वो जाहिर है किसी सूरत भी उस कैटेगरी के लीडर नहीं है कि जो जिनके पीछे बहुत बड़ा क्राउड आ जाए। वो मरकजी जनरल साहब बात ये है कि क्राउड को इकट्ठा करना था, उनकी मकामी क़यादत में इमरान खान आए तो वो क्राउड को खुद नहीं। मेरा पॉइंट थोड़ा सा सुन लें कि असद उमर आपकी बात मान ली कि उस लेवल के सियासतदान नहीं है, या खान साहब खुद मौजूद होते तो ये सारा क्राउड, अब खान साहब की मौजूदगी को ही अगर हम ले लें तो खान साहब के जिस जलसे की आपने बात की उस जलसे में मैं भी मौजूद था। खान साहब का जो जलसा चकवाल में हुआ है, मेरी ये नाकिस राय है कि उस जलसे की कामयाबी के पीछे बहुत बड़ा हाथ हाफिज अमार यासिर जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग काफ से है, क्योंकि बहुत बड़ी रैली नहीं। मोहम्मद अली अवान साहब आप चलें ठीक है, बड़ा इंटैक्ट रहे होंगे। मैं जब कंटेनर पे था, मीडिया कंटेनर पे, तो ऐसे ही मैंने बात की जो उमर हबीब हैं, मैंने उनसे बात की तो मैंने कहा जी आप कहाँ पहुँचे हैं? उन्होंने कहा जी कि हम धराबी हैं। अच्छा, जब मेरी उनसे ये बात हो रही थी तो मीनवाइल जो है वो खान साहब पहुंच गए और स्टेज पे चढ़ गए। मैंने उनसे कहा जी कि आप धराबी बैठे हुए हैं और खान साहब जो हैं वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, पंडाल में आ चुके हैं। उसके बाद उन्होंने आधा घंटा टाइम दिया कि इतने बजे मैं तकरीर शुरू करूँगा। तो उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, जो हाफिज अमार यासिर साहब की कंट्रीब्यूशन है, वो बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन उनका बहुत बड़ा क्राउड जो है, जब मैं आपसे कह रहा हूँ मैं उस साइड पे निकल गया था, गर्ल्स कॉलेज रोड वाली साइड पे, तो वो लोग उधर बहुत बड़ी तादाद में। अंजुम साहब एक बात आप माने कि जो तहरीके इंसाफ का इमरान खान का जलसा था या लॉन्ग मार्च था, ये मिसमैनेजमेंट का शिकार था। जो इनके लीडरान हैं उनमें रास्ते का फुकतान है। इस वजह से ये बेहतर अंदाज में लोगों की चाहत के बावजूद
लोगों को इकट्ठा एक जगह नहीं कर पाए। जैसे आप देखें खान साहब आए जब स्टेज पे पहुंच चुके तो उस वक्त यासर सरफराज जो उनके यहाँ पे मेजबान थे वो अभी तक नहीं पहुंचे हुए थे, सरदार जुल्फ़िकार अब्दुल्ला नहीं पहुंचे हुए थे। खान साहब के साथ उस वक्त सरदार आफ्ताब जो हैं वो बड़ी मुश्किल से पहुंचे। अम्मार यासर साहब उस वक्त पहुंचे जब जलसा बिल्कुल एंड हो रहा था। अगर इसमें एक और चीज ये भी है, जो लोगों का ये मानना है कि अगर हाफिज अम्मार यासर इतना क्राउड ना लेकर आते तो शायद ये जलसा नाकाम हो जाता। इसी के ऊपर रहेंगे। दूसरा मैं इसमें जो आपने बात की उसी को पॉइंट को यहाँ से उठा लेंगे कि पीटीआई की तरफ से अपने जितने भी लोकल सतह के जो उनके लीडरान हैं उनको ये हिदायत की गई थी कि आपने फी एमएनए और फी एमपीए कम से कम 5 से 6 हज़ार बंदा लाना है। लेकिन जो मेरे पास एदादो शुमार है इंटेलिजेंस के, पुलिस की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं, पुलिस राय का ये कहना है कि जो परसों का जो पावर शो था भवन चौक में उसमें 1800 से लेकर 2200 बंदा था। और इसी तरह से जो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी जो रिपोर्ट्स मेरे पास मौजूद हैं उनके मुताबिक 1500 से लेकर 2000 बंदा इस क्राउड में मौजूद था। तो आप क्या समझते हैं कि ये उतनी बड़ी स्ट्रेंथ तो नहीं है? मोहम्मद अली साहब देखें, जो तहरीक इंसाफ है इमरान खान के साथ लोगों का प्यार है, लोग उसे चाहते हैं। अब मैंने जो तहरीक इंसाफ में सबसे बुनियादी एक चीज देखी है, इमरान खान यहाँ पे 2018 के ज़िमनी इलेक्शन में पीपी 20 का इलेक्शन था तो आए थे। तो उस दिन इमरान खान अब्दुल रहीम नक्शबंदी साहब की रैशगाह पे गए, शेख वकार की रैशगाह पे गए, चौधरी अली नासिर भट्टी की रैशगाह पे गए, चौधरी तैमूर अली खान की रैशगाह पे गए। अभी ये जब फिर इमरान खान चकवाल में जलसा करने आए तो उस वक्त इमरान खान राजा यासर की रैशगाह पे गए, खाना खाया, वहां बैठे। ये वो अपने वर्कर को, अपने कारकुन को इज्जत देते हैं। अब असद उमर आए, आप देख लें, असद उमर जुल्फ़िकार अब्दुल्ला के घर भी गए। असद उमर सरदार आरिफ खान जो साबिक चेयरमैन यूनी कौंसिल अब्दुल्ला हैं, जो सरदारान कोर्ट सरदार गुलाम अब्बास के करीबी रिश्तेदार हैं, उनकी रैशगाह पे रावलपिंडी रोड पे गए। इसी तरह वो चौधरी मोहम्मद अली खान जो हमारे बुजुर्ग सियासी रहनुमा हैं, उनके बेटे तैमूर अली खान की दावत पे वहां गए, वहां खाने का दौर भी चला। देखिए ये पीटीआई एज लेती है बाकी जमातों की निस्बत, जहां पे बाकी जमातों की ये पोजीशन है, अगर हमजा शहबाज आए या मियां शहबाज शरीफ आए तो हैदर सुल्तान की कोशिश होती है कि वो मेरे घर के अलावा किसी और के घर में दाखिल न हो। इसी तरह जनरल ग्रुप जो है मेजर ताहिर इकबाल, उनकी कोशिश होती है कि वो हमारे अगर घर में आए तो दूसरे के घर तक न जाएं। अब तो दूसरे जनरल भी आ चुके हैं, हाफिज मसरूर जी, हाफिज मसरूर साहब भी इसमें आप सियासी तौर पे नून के हवाले से एक्टिव हैं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अभी हैदर सुल्तान के रैशगाह पे जितनी भी पार्टी के गैदरिंग हो रही हैं उसमें सरदार गुलाम अब्बास नुमाया हैं, मेजर ताहिर इकबाल कहीं नजर नहीं आ रहे, ऐसे ही है, जनरल मसरूर कहीं नजर नहीं आ रहे, जनरल कयूम कहीं नजर नहीं आ रहे, आपके मलक अकरम मनारा हैं, सुबदार अकरम रिटायर्ड सुबदार हैं मनारा, नवाज शरीफ के करीबी दोस्तों में शुमार हैं, वो नजर नहीं आ रहे। तनवीर असलम सेठी साहब वो हैं सबके सांझे, उनके वालिद साहब जो हैं वो ग्रुप बंदी भी रखते हैं और धड़क बंदी के साथ चलते भी हैं। लेकिन तनवीर असलम साहब के सांझे, उनको सरदार गुलाम अब्बास अगर कोर्ट चौधरी में बुलाएं तो वो वहां पहुंच जाते हैं, हैदर सुल्तान बुलाएं तो इधर आ जाते हैं, मेजर ताहिर बुलाएं तो उधर चले जाते हैं। अच्छा लिहाज साहब, मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा। असद उमर साहब का जो इस्तकबाल हुआ चकवाल के मुख्तलिफ मकामात पर हुआ, एक ऐसा इलाका है जिसके इस्तकबाल को सोशल मीडिया पर बहुत डिस्कस किया जा रहा है, वो है लतीफ़ाल। तो आप क्या समझते हैं कि लतीफ़ाल के जो कायदीन हैं या जो वहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन हैं उनको इस तरह से खुलकर, उनके एक सिटिंग सर्विंग ऑफिसर्स भी हैं, तो उसके बावजूद उनको इस तरह से खुलकर सामने आना चाहिए था एक सियासी जमात की हिमायत में? देखिए जी, सर्विंग जो होना एक अलग बात है, लेकिन पूरा एक गांव है, पूरी एक यूनियन काउंसिल है, उनका भी राइट बनता है कि वो पीटीआई को सपोर्ट करें या नून लीग को करें या पीपल्स पार्टी को करें। जो नुकसान होना था वो तो हो चुका। सर्विंग जो उनका एक मतलब है, जिस तरीके से जनरल साहब जो हैं वो उनका अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा नाम रहा है, अब भी है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन
उधर से बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, और अब पॉलिटिकली जो लॉस है वो तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। ऐसी कोई बात नहीं उनका इस तरह। बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया को इसको इस तरह से तनकीद का निशाना बनाया। मैंने खुद ये ट्वीट्स पढ़ी हैं कि पीटीआई अपनी जन्मभूमि के मुकाम पर पहुंच चुकी है। नहीं देखें, ये चीजें तो हैं ना, अब इस पे ऐसे जाए तो नून लीग जो है वो जनरल ज़ियाउल हक की जो है, मैं तो ऊपर नाम लेके कह रहा हूँ, वहां से चलती है। आपकी पीपल्स पार्टी जो है वो भुट्टो साहब का क्या सियासी किरदार आया, कहाँ से चले हैं। देखिए साहब, सीधी सी बात है, भुट्टो जो डैडी था वो अयूब खान था, तो वो भी किसी को इस किस्म की बात करने के उनको भी नहीं करनी चाहिए कि फलाना ये था फलाना। इसी तरह नवाज शरीफ का जो रूहानी बाप था वो जनरल ज़ियाउल हक थे, और अगर पीटीआई को पाशा साहब लेके आए या फैज हमीद साहब ने उनको सपोर्ट किया, तो मेरे ख्याल में ये वैसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं आपके फैज साहब का आप नाम लेकर कह रहे हैं कि जनरल फैज हमीद पाकिस्तान के शहरी हैं, उनका भी हक बनता है किसी जमात की शहरी होने के साथ साथ एक सर्विंग ऑफिसर भी है। नहीं, सर्विंग ऑफिसर का वोट भी एक ही वोट है। नहीं, आप और आपका भी एक ही वोट है। आप इतने वसूख के साथ कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने पीटीआई को सपोर्ट किया? इसका मतलब है पीटीआई के ऊपर जो एक टैग लगा हुआ है, आप उस बयानिए को दुरुस्त कर रहे हैं उनकी ऑपोजिशन जमात। नहीं, मैं दुरुस्त नहीं कर रहा, मैं बयानिए को बयान कर रहा हूँ ना। एक बयानिया जो बना हुआ है, ठीक है जी। और अभी हमारे साथ तो सितम ज़रीफ़ी ये हुई है कि हमें बहुत बड़ी एक उम्मीद थी कि अल्लाह पाक करते और आर्मी चीफ जो है वो चकवाल से होते, ठीक है। 2 हमारे जो जनरल हैं वो इस दौड़ में शामिल थे, जिनमें फैज हमीद साहब हैं, साहिर शमशाद मिर्जा साहब, हाँ जी, मुगला से। लेकिन हमारे लिए तो ये इंतहाई दुख की बात है ना कि अगर हमारे आर्मी चीफ इनमें से नहीं लिए जाते तो मोहम्मद अली अवान साहब जो साहब अगर रियाज अंजम साहब जनरल इशफाक नदीम जैसी शख्सियत को आर्मी चीफ नहीं लिया गया, जिनका तल्लक नीला से था, तो जनरल मजीद मलिक जैसी शख्सियत जिसने रिटायर्ड होने के बाद भी अपना सिक्का कायम रखा है, उसको नहीं लिया गया। तो चलें, ये आर्मी की अपनी एक पॉलिसी है। आर्मी चीफ की तैनाती भी इंशाल्लाह होने वाली है। ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आ चुका है कि अगले 3 से 4 रोज में ये मामला सारा क्लियर हो जाएगा। खैर, एक आखिरी क्वेश्चन, इमरान कैसर साहब, कल बिलावल भुट्टो ने अपनी तकरीर के अंदर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक फिक्रा कहा उन धमकी अंदाज में प्रेसिडेंट आसिफ अली सदर आरिफ अलवी को, जिसमें उनका कहना था कि अगर उन्होंने आर्मी चीफ के मामले पर कोई उसको लटकाने की कोशिश की तो ये उनका आखिरी चांस होगा। इस पर आप क्या कहेंगे? लास्ट चांस उनके पास अक्सरियत ही नहीं है। वो सदर आरिफ अलवी को कैसे, वो देखे ना आप, वो ये समझते हैं जरदारी साहब जैसे मुशर्रफ दौर में हुआ था, अब वो दौर नहीं रहा। अभी मैं यहाँ पे एक छोटी सी अर्ज कर दूं, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा ये बिलावल जरदारी के लिए है, ये मेरा फिक्र खास कर, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। अपना कद बढ़ाने के लिए ये खामखा उन्होंने एक बयान दिया है, वरना इन लोगों ने तो जिंदगी में किसी मजदूर की तरह 1 घंटा भी काम नहीं किया और ये मुल्क के हुक्मरान बने बैठे हैं। तो बहुत शुक्रिया रियाज अंजम साहब, इमरान कैसर साहब, चकवाल लाइव स्टूडियो से। उम्मीद करता हूँ जी कि आपको हमारा ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम में किसी अगले टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।